नमस्कार दोस्तों, मैं बूस्टवेन टेक्नोलॉजी से डॉक्टर चंदन सिंह। आज मैं आप लोगों को डेटाबेस से रिलेटेड व्यवस्थाओं के बारे में बताना चाहता हूं कि जो आप लोग वॉइस ब्रॉडकास्टिंग, ऑटो डायलर के लिए डेटा को कैसे मैनेज करना है और कैसे एक्सेल सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेटाबेस बनाने के लिए और सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करना सबसे आसान सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा बहुत सारे और भी डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्लाइंट का रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिलहाल जो है सबसे अच्छा एक्सेल का है और उसको कैसे मैनेज करना है ये सारी व्यवस्थाओं को मैं अभी बताने जा रहा हूँ। चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। मैनेज करना होगा क्योंकि हमारे जो इतने भी डायलर सॉल्यूशन हो या फिर जो भी हो उसमें आपको डेटाबेस बनाना होगा। डेटाबेस बनाने के बाद क्या करना होगा कि आपको अपलोड करना होगा डायलर के जरिए। डायलर्स में क्या क्या अपलोड करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली सबसे पहले MS ऑफिस 2007 यहाँ पे दिया हुआ है 11-12 नंबर पे, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हमसे आप सपोर्टिंग भी ले सकते हैं थोड़ी बहुत कि क्या करना। फिलहाल तो मैं आपको अपलोड करने के कॉन्सेप्ट की डेटाबेस जो बनाना है एक्सेल पे लेके चलता हूँ। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल हमने खोल दिया है। यहाँ पे देखिए एक्सेल में क्या होता है कि रो नंबर 1 होता है। जितने भी नंबर्स आपके बनेंगे वैसे जैसे एक का नेम लिखा, नंबर लिखा, नेम लिखा, नंबर लिखा, ऐसे आप जो है हज़ारों लाखों लोगों का आप यहाँ पे बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं आप कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे 10 लाख लोगों का भी नंबर आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं हम। अभी यहाँ पे रो नंबर 1 है। रो नंबर 1 में हमने डेटा डाल दिया। अब क्या है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर में ये B वाला कॉलम है और A वाला कॉलम है। इस तरह से आपका कॉलम शेड्यूल होता है और इस कॉलम को एक्सेस करके आप जो है बना सकते हैं। पहला क्या होता है कि आप कोई भी नंबर जनरेट करना है। मान लीजिए क्या करना है कि हमने लिया, ये देखिए हमारा यहाँ पे नंबर जनरेट और नंबर फॉर्मेट में रखने के बाद क्या होगा कि ये देखिए हमारा नंबर तैयार हो गया। होता क्या है कि 91 के साथ हो रहा है। हम 91 के साथ हम अपलोड नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल RIGHT, ये राइट आ गया। और राइट लिखने के बाद जो है इसके वैल्यू को स्टेप करेंगे, कॉमा लिख के हमें केवल 10 डिजिट ही उठाने होते हैं। सॉफ्टवेयर में 91 इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ऐसे में हमने 10 किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। हमारे केवल 10 डिजिट वाले ही नंबर आ गए हमारे। इस तरह से हमारे तैयार हो गए। चलिए मैं आपको अपने डायलर सॉल्यूशंस पे लेके चलते हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ने ओपन किया। देखिए यहाँ पे अपलोड कॉन्टैक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करेंगे और सेलेक्ट फाइल करने के बाद जो है जो भी फाइल होगी, मान लीजिए ये फाइल है तो इसमें देखिए कॉलम नंबर A है, B है। अब हमें क्या होगा कि विदाउट कंट्री कोड के साथ हमको एक्सेस करनी है। तो क्या होगा कि हम बिना कंट्री कोड वाला कॉलम कौन सा है, F वाला है। ठीक है, F वाला आपका दिख रहा है और नेम वाला कॉलम कौन सा है, B वाला। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे क्या होगा कि इसको पहले हम सेव कर लेते हैं कहीं पे। यहाँ पे इसको सेव कर लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के नाम से और इसको हमें क्लोज करना होगा। ये वाली फाइल हमने अपलोड कर लिया। अब कॉलम नंबर 1 और जितना भी करना है, मान लीजिए कि हमें 100 लोगों का अपलोड करना है खुला, और नेम वाला कॉलम A था और नंबर वाला कॉलम F था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल, जैसे एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये आपका है, ये F वाला कॉलम है। F वाले में आपका ये F है तो यहाँ पे हम F डालेंगे और आपका A वाला नेम वाला है तो यहाँ पे A डालेंगे ये नंबर। और ये रो जैसे दिखाई देता है तो स्टार्टिंग रो होता है और एंड रो जितना होगा, मान लीजिए 10,000 हो तो 10,000 आपको यहाँ तक करना होगा। तो फिलहाल उसके बाद ये एक्सेल को क्लोज रखना होगा तभी आपका अपलोड होगा। देखिए नंबर्स अपलोड हो गए।
यहाँ पे आ गया, आपको सारे नंबर्स अपलोड हो गए, 23 नंबर थे टोटल, तो आपको ऑटोमेटिक उठा के रख दिया इसने। तो इस तरह से आप जो है नंबर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ स्लॉट चूज़ करके स्टार्ट कर देंगे तो आपका ये चीज़ें हो जाएगी। उसके अलावा अपलोड कॉन्टैक्ट में जाके डिलीट डायल्ड कर देंगे तो डायल्ड वाले जितने भी होंगे वो डिलीट ऑल कर देंगे तो सारे नंबर यहाँ से डिलीट भी हो जाएंगे। फिर से नया अपलोड करना है तो नया फाइल आप चूज़ कर लीजिए जो भी एक्सेल का है, और रो और कॉलम एक्सेस करना होगा और आपको अपलोड कर देना होगा। बहुत ही आसान। आप लोगों ने देखा ये चीज़ें कितना बेहतरीन से आप एक्सेल से डेटा को मैनेज कर रहे हैं, डेटा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें आपको इतना अच्छा व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें एक्सेल के 2007 वर्जन में आपको मिल रहा है। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को जो भी बिजनेस भाई हैं उनको भी आप लोग बताइए कि ये टेक्नोलॉजीज़ आपको अलग अलग नॉलेज जो बिजनेस की ग्रो करने में हेल्प करता है। थैंक यू, नमस्कार।